सदफ का रुख करते हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सदफ, चूंकि विवाद तो अब छिड़ गया है और विवाद की वजह ये बयान बना है, लेकिन अब क्या लगता है कैसे यहाँ पर लोगों को समझाया जाएगा? मैं देख रही हूँ आपके पीछे तमाम जो बच्चियां हैं वो मौजूद हैं। मैं चाहती हूँ एक एक प्रतिक्रिया आप उनसे ले लें। ज़रूर हम छात्रों की प्रतिक्रिया भी लेंगे, लेकिन जिस तरह से स्कूलों में अब हिजाब पहनने पर विवाद खड़ा हो गया है, स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने साफ किया है कि जो स्कूल का ड्रेस कोड है उसी में आएंगे, स्कूल में उसी में अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा कोई भी पारंपरिक विधान, चाहे हिजाब हो या फिर कुछ और हो, उसमें उस पर उन्होंने आपत्ति भी जताई है। इस वक्त हमारे साथ वो छात्राएं मौजूद हैं जो हिजाब पहनकर स्कूलों में पहुंचती हैं, और इस वक्त हम स्कूल के बाहर ही मौजूद हैं। छात्राएं हमारे साथ हैं, हिजाब में आप देख पा रही होंगी। उनसे हम जानेंगे, स्कूलों में हिजाब पहनकर आप अब तक जाती रही हैं, अब तो कोई विवाद नहीं हुआ, लेकिन अगर सरकार इस पर रोक लगाती है हिजाब पहनने पर, तो इस पर पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या रहेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम लोगों का देखिए, हिजाब जो है वो परमानेंटली स्टूडेंट्स के लिए होना चाहिए, मुस्लिम जो गर्ल्स हैं। तो हम लोगों के लिए ये है कि हमारे रिलीजन में भी यही है कि मुस्लिम गर्ल्स जो हैं वो पूरा पर्दे में ही रहें। अगर पर्दा ना कर पाएँ तो उनका जो हिजाब है वो परमानेंटली रहे, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए उन्हें। सरकार अगर इस तरह का ये रूल्स लाती है कि ड्रेस कोड में हिजाब को अनुमति नहीं देगी कि आप हिजाब पहनकर स्कूलों में पहुंचे, फिर आपका इस पर क्या रिएक्शन रहेगा? या फिर हिजाब हो या फिर अगर हम दूसरे धर्म की बात करें, वो लोग अपने पारंपरिक विधान में आते हैं तो उससे भी कोई आपत्ति होनी चाहिए? नहीं, क्या बोलूं, आप बताइए। नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हिजाब पहनकर स्कूलों में अगर जाने से मना करेंगे तो फिर क्या हम लोग उसके लिए बोलेंगे? हम लोग उसके लिए सारी चीजें करेंगे जो हमसे करते बनेंगी, सारी चीजें करेंगे हम, क्योंकि हिजाब तो हम नहीं छोड़ सकते। तो देखिए, हिजाब नहीं छोड़ सकते। और भी छात्राएं, उनसे हम जानेंगे सरकार के इस फैसले का विरोध करेंगी, किस तरह से देखती हैं कि अगर हिजाब पहनकर स्कूलों में नहीं जाने दिया जाता तो फिर आपका क्या प्रतिक्रिया रहेगी? स्टैंड लेंगे और वो करेंगे। सही समझती हैं इस बात को कि हिजाब पहनकर अगर जाने से रोक रहे हैं, तो क्या ये सही है? फिर गलत? नहीं, बिल्कुल गलत है ये तो। हम तो इस पे स्टैंड लेंगे। हिजाब हो या फिर कोई और दूसरा पारंपरिक विधान हो, किसी पर रोक नहीं होनी चाहिए। नहीं। मंत्री का कहना है, सरकार का कहना है कि सभी समान भाव आए, सभी एक तरह लगे, इसलिए एक ड्रेस कोड रखा गया है। अगर उसमें कोई हिजाब पहनता है तो वो अपने घरों में पहने, बाजारों में पहने, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन स्कूल में ना पहने। इसे किस तरह से देखेंगे? गलत है ये तो बहुत। हिजाब तो पहना ही, हिजाब जरूरी है। हिजाब जरूरी है। पढ़ाई के आगे हिजाब को नहीं आना चाहिए, सरकार को फोकस पढ़ाई पर करना चाहिए, इस तरह का कुछ। देखिए, इसमें पढ़ाई और हिजाब का कोई वो नहीं है, कोई वो नहीं है। पढ़ाई अपनी जगह है, वो डिपेंड होता है। पढ़ाई अपनी जगह है और हिजाब अपनी जगह है। कोई इससे सरकार को आपत्ति नहीं लेनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे, सरकार को मैसेज पहुंचाना चाहेंगे? बस हम यही कहना चाहेंगे कि देखिए, ये जो है मुस्लिम गर्ल्स, मुस्लिम जो लेडीज हैं, उनका जो हक है ये, और ये हम लोगों में है भी कि उनको पर्दा करना है या हिजाब पहनना, तो वो कर सकती हैं। तो अधिकार मानती हैं कि हमारा अधिकार है इस देश में रहने का, सभी को अपने अपने तरह से। तो वो रह सकते हैं, अपनी तरह से रहें ना। हम किसी से कुछ कहें ना कोई हमसे कहे, क्योंकि देखिए हमारा जो हिजाब है वो परमानेंटली है। आप रोक नहीं सकते इस चीज, क्योंकि देखिए धर्म के जो है। रोकने की बात आ रही है, आगे स्टैंड क्या होगा? रोकने की अगर बात आएगी तो किस तरह से विरोध आप जताएंगे? विरोध करेंगे इस चीज का, जिस तरह से कर सकते हैं, जिस तरह से हम सपोर्ट कर सकते हैं जब कुछ तरह से हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे हम। इस तरह के नियम नहीं आना चाहिए स्कूलों में। बिल्कुल नहीं जी, नहीं आना चाहिए। हम लड़ेंगे इसके लिए। देखिए, लड़कियां बात यही कह रही हैं कि पढ़ाई के आगे हिजाब को नहीं आना चाहिए, चाहे हिजाब हो या फिर कोई दूसरा पारंपरिक विधान हो, उसे इस तरह के नियम नहीं लाने चाहिए। और लड़कियों ने इस बात का भी जिक्र किया है। ये छात्राएं हैं स्कूल की, वो इस बात को कह रही हैं कि हम सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे, और अगर इस तरह का नियम आता है तो उसका बिल्कुल सदफ। लेकिन क्या अब यहाँ पर उन परिवार की, उन पेरेंट्स की काउंसलिंग की जाएगी जो इस तरीके की, चूंकि जैसे कि छात्राओं ने भी कहा कि पढ़ाई पर फोकस्ड रहना चाहिए सरकार को, ना कि वेशभूषा पर यहाँ पर फोकस्ड यहाँ पर सरकार को करना चाहिए, तो क्या अब काउंसलिंग यहाँ पर की जाएगी, उनको समझाया जाएगा? जैसा कि इंदर सिंह परमार ने भी कहा कि धर्म को बीच में ना लेकर आए, एक ड्रेस कोड यहाँ पर होनी चाहिए स्कूल में।
इंदर सिंह परमार ने इस बात को साफ किया है कि स्कूलों में एक ड्रेस कोड होना चाहिए, इसमें कोई भी पारंपरिक विधान को नहीं आना चाहिए। अगर किसी को अपनी धर्म मानना है, मान्यताएं हैं, तो वो अपने घरों तक रखें या फिर बाहर जाएं, लेकिन स्कूल में जिस दौरान वो रहते हैं तब इस तरह की जो हिजाब है या फिर दूसरे पारंपरिक विधान है उसे बीच में ना लाया जाए। लेकिन सरकार के इस बयान के बाद से देखिए विरोध के सुर उठना शुरू हो गए हैं। चाहे हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने इस बात का खुला विरोध किया है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि ये सरासर गलत है, इस तरह के जो नियम कायदे हैं वो नहीं होना चाहिए, सरकार का फोकस पढ़ाई पर होना चाहिए। और विषय बिल्कुल हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि एक वर्ग पर इसका असर पड़ेगा और इसका विरोध देखने को मिलेगा, लेकिन सरकार उसे किस तरह से मनाएगी ये सरकार को देखने वाली बात होगी। लेकिन हमने इससे पहले अंजलि देखा है कर्नाटक में जो छात्रों के हिजाब पहनने पर बैन कर दिया गया था, एक लंबा विवाद वहां पर चला। विवाद के बाद हालांकि जो हाईकोर्ट में इसकी हेयरिंग हो रही है, हाईकोर्ट तक मामला पहुंच चुका है। अब हाईकोर्ट का क्या कुछ फैसला आता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो छात्राएं हैं उनसे हम और भी जरूर बात करना चाहेंगे। हिजाब का पढ़ाई पर कोई लेना देना नहीं है, कोई असर नहीं पड़ेगा, फिर इस तरह का बयान सरकार का किस तरह से देखती हैं इस तरह के नियमों को? क्या आप बताइए, सही है या गलत? नहीं, गलत है ये, और हम अपना हिजाब नहीं छोड़ेंगे। सरकार को इस तरह के नियम नहीं लाना चाहिए। सरकार का इस तरह का बयान एक पॉलिटिक्स एजेंडा कह सकती है या फिर कोई नियम होना चाहिए इस तरह का? नहीं होना चाहिए, कोई नियम नहीं चाहिए, क्योंकि पढ़ाई अपनी जगह, हिजाब अपनी जगह, हिजाब पढ़ाई के बीच में क्यों आएगा? मर्जी से पहनते हैं तो वो हम लोग तो अपनी मर्जी से पहनते हैं। इससे पहले जब आप स्कूलों में पहुंची हिजाब पहनकर, तब किसी तरह का कोई मना किया गया था? बिल्कुल नहीं किया गया। तो देखिए मना नहीं किया गया इस बात को, क्योंकि पहले से जो छात्राएं हैं वो हिजाब पहनती हुई आ रही हैं। लेकिन अब जब कर्नाटक में ये बवाल खड़ा हुआ है, कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश में हिजाब की सियासत देखने को मिल रही है, लेकिन देखने वाली बात होगी अंजलि की ये सियासत कहां जाकर थमती है। बिल्कुल, क्योंकि ये भी कहा गया इससे पहले सूर्य नमस्कार को लेकर यहाँ पर विवाद खड़ा होता हुआ दिखाई दिया। हालांकि जो मसूद ने भी कहा कि सूर्य नमस्कार जो है वो नहीं होना चाहिए, और उसके बाद अब यहाँ पर जो विवाद है वो इंदर सिंह परमार का जो बयान सामने आया उसको लेकर यहाँ पर खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि जो छात्राएं हैं वो भी इसका कड़ा विरोध करती हुई सदैव दिखाई दे रही हैं, और उनके बयान से भी स्पष्ट है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वो इसका कड़ा विरोध करती हुई दिखाई देंगी और उसको लेकर वो यहाँ पर विरोध भी जताएंगी। बिल्कुल ये बात साफ हो गई है कि ये लड़ाई यहाँ पर थमती हुई, रुकती हुई नजर नहीं आएगी। ये लड़ाई बहुत दूर तक जाने वाली है। इस पर बवाल हमें जरूर देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब छात्राएं ही इस बात का विरोध कर रही हैं तो मुनासिब है कि जो उनके अभिभावक रहेंगे, पेरेंट्स रहेंगे, वो भी इस बात का विरोध करते हुए यहाँ पर नजर आएंगे, क्योंकि छात्राएं इसे अपना पारंपरिक विधान मानती है, धर्म है, मान्यताएं इससे जुड़ी हुई हैं और वो हिजाब में रहना चाहती है। तो इसमें आखिर गलत क्या है, ये बात जरूर छात्राओं की तरफ से की जा रही है। कांग्रेस भी इस बात को उठा रही है और भी हम उनकी राय लेना चाहेंगे। ठीक है सर, पेरेंट्स की क्या राय होगी? बिल्कुल, और ये भी देखना होगा हमें कि आखिरकार अब ये जो विवाद है वो कितना आगे तक जाता है और बाकी जो लोग हैं उनकी क्या प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आती हैं और कांग्रेस इसको किस तरीके से लेती है। बहुत शुक्रिया सदफ आपका जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिजाब विवाद पर कर्नाटक में बवाल। हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई जारी। कोर्ट के बाहर श्री राम सेना का प्रदर्शन। मुस्लिम छात्रा की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई। एक कॉलेज के हिजाब पर रोक लगाने के मामले पर विवाद जो है वो बढ़ गया। दरअसल उडुपी के स्कूल से ये विवाद शुरू हुआ। हिजाब विवाद पूरे कर्नाटक में फैल गया है। मामले को लेकर छात्राओं ने हाईकोर्ट में याचिका लगाते हुए कहा कि इस्लाम में हिजाब अनिवार्य है, इसलिए उन्हें इसकी अनुमति दी जाए। आज सुनवाई है और दोनों पक्ष हाईकोर्ट के बाहर जमा है। श्री राम सेना इसका विरोध कर रही है। इस मामले में मुस्लिम स्टूडेंट की याचिका पर कर्नाटक हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा। तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कर्नाटक में हिजाब विवाद जनवरी आपको बता दें 2022 में शुरू हुआ था और जब उडुपी के प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज ने हिजाब पहनने के चलते 7 लड़कियों को क्लास में जाने से रोक दिया था। इसके बाद इन लड़कियों ने कर्नाटक हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करके ये कहते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू किया था कि हिजाब पहनने की परमिशन न देना संविधान के अनुच्छेद 14 और 25 के तहत उनके मौलिक अधिकार का हनन है। हालांकि उडुपी के विधायक और कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी के अध्यक्ष के रघुपति भट्ट ने हिजाब पहनने के लिए प्रदर्शन कर रही छात्राओं के साथ बैठक के बाद कहा था कि शिक्षा विभाग के फैसले के तहत मुस्लिम स्टूडेंट्स को हिजाब पहनकर क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। और अब ऐसा ही कुछ
मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल सकता है, जो कि उम्मीद जताई जा रही है, जो कि अभी छात्राओं ने भी कहा कि वो पूरी तरीके से अपना जो अधिकार है उसको लेकर यहाँ पर स्टैंड लेती हुई दिखाई देंगी। तो ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां उडुपी की तस्वीरें, शिमोगा की तस्वीर और डुबली और कलबुर्गी की तस्वीर, और यहाँ पर हिजाब का विरोध यहाँ पर किया जा रहा है, हिजाब पर विवाद यहाँ पर खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोर्ट के बाहर श्री राम सेना का प्रदर्शन और इसके अलावा मुस्लिम छात्रा की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई यहाँ पर आज होने वाली है। शिमोगा से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कलबुर्गी से तस्वीरें आप देख रहे हैं, हुबली और उडुपी से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। कर्नाटक में हिजाब वर्सेस भगवा इस समय चल रहा है। तो कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई अभी भी चल रही है, हालांकि उसके बाद क्या रहता है वो देखना होगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि प्रदर्शन की कुछ तस्वीरें जो हैं वो सामने आई हैं। वो प्रदर्शन की कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख सकते हैं, जहां विवाद छिड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और कोर्ट के बाहर श्री राम सेना का जो प्रदर्शन है वो जारी है।